आदिवासी समाज का अगर मान सम्मान और हक, उनका अधिकार अगर डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा के जमाने से भी अगर ये लागू हो गया होता तो कोई नक्सलवाद जैसी बीमारी पैदा नहीं होती। और आज अगर नक्सलवाद पैदा हुआ है तो इस नक्सलवाद का सबसे बड़ा कारण है आदिवासियों के मान सम्मान, हक और हितों की रक्षा न होना। संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को मैं सादर नमन करता हूं। आज जगदलपुर की धरती में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर्व के पावन अवसर में आयोजित इस आदिवासी मेला में हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय एडवोकेट नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी, सम्माननीय दूधराम बौद्ध जी, सम्माननीय राधेश्याम सूर्यवंशी जी, सम्माननीय वाजपेयी जी, सम्माननीय केशव प्रसाद चंद्रा जी, सम्माननीय इंदू बंजारे जी और मेरे सभी मंच में बैठे हुए सम्माननीय प्रदेश के पदाधिकारीगण और जिलों से आए हुए जिला के सभी सम्माननीय जिला अध्यक्ष एवं जिला के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और हमारे इस प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी। साथियों, समय बहुत हो चुका है, कार्यक्रम में ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं रहा, क्योंकि जो हमारे कल्चरल कार्यक्रम पेश करने वाले कलाकार थे उन कलाकारों ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र के बारे में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी कुछ बातें समझा दिया है। उससे आप सब समझ चुके हैं। अभी धीरे धीरे लोग जाने लगे हैं। ज़्यादा बातें हमें सम्माननीय रामजी गौतम जी से सुनना है, अहिरवार जी से भी सुनना है और फिर आप लोगों को वापस जाना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज को जागृत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन आंदोलन के महानायक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 1997 में पूरे मध्य प्रदेश, जिस समय संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी मेला के माध्यम से आदिवासी समाज को जगाने का काम किया था, जिसमें आपके इस जगदलपुर में भी आदिवासी मेला का आयोजन हुआ, शहडोल में आदिवासी मेला का आयोजन हुआ, रायगढ़ पत्थलगांव में हुआ, आपके मंडला में हुआ, सीधी में हुआ, खंडवा खरगोन में हुआ। तमाम सारे आदिवासी क्षेत्रों में मान्यवर कांशीराम जी आदिवासी मेला लगा करके आदिवासी समाज को अपने पैरों में खड़ा करने का उन्होंने प्रयास किया था। और जिस भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती मना रहे हैं, उस बिरसा मुंडा के नाम पर छोटा नागपुर की राजधानी रांची में 1897 में मान्यवर कांशीराम जी ने बिरसा मेला का आयोजन किया था। मुझे हर जगह उन सभी आदिवासी मेलों को आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन साथियों, मैं जानता हूं जो मान्यवर कांशीराम जी चाहते थे कि हमारा आदिवासी समाज
वो अपने आप में दिन रात मेहनत करते हैं और नाचते गाते वो अपना मनोरंजन करते हैं, तो क्यों ना आदिवासी समाज को नाचते गाते जगाने का। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, ये भगवान बिरसा मुंडा का सपना था। और इसी बात को लेकर के उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया और उसके इसी आंदोलन को आगे चल करके डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ने बढ़ाने का काम किया। और डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा बना करके आदिवासी समाज को जोड़ने का काम किया। और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बाद फिर उसी को उन्होंने आगे चल करके झारखंड पार्टी बना दी और उसको झारखंड पार्टी के रूप में डॉक्टर जयपाल सिंह ने अपना आंदोलन चलाया। और उन दिनों में झारखंड से लेकर उड़ीसा को लेकर, बंगाल को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर इन तमाम सारे राज्यों को एक राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। आप अपना राज कर सकते हैं। और आपको सुनकर ताजुब होगा 1963 में जयपाल सिंह को उन्होंने जिस तरह से गुमराह किया और उस गुमराह के कारण झारखंड पार्टी 1963 में कांग्रेस में विलय हो गई। और कांग्रेस में विलय होने के बाद आज आप देख रहे होंगे कि आजादी के इन 75 वर्षों में सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने क्या आदिवासी समाज के जंगल जमीन को क्या कायम रखने का काम किया, उनके मान सम्मान को बरकरार रखने का काम किया, उनके आत्मसम्मान को बरकरार रखने का काम किया। भले आज संविधान के कारण रिजर्वेशन के आधार पर एमपी एमएलए तो चले जाते हैं, लेकिन वो सारे एमपी एमएलए जाने के बावजूद भी आज आदिवासी समाज का हक मान सम्मान नहीं बचा। आजादी के इन 75 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा किसी को उजाड़ा गया तो आदिवासी समाज को उजाड़ा गया। अगर आज एस्सार कंपनी इसी बस्तर में अगर स्थापित हुआ है तो हजारों आदिवासी परिवार को, घरों को उजाड़ा गया है। अगर आज हसदो अरण्य के नाम पर वहां अदानी को कोयला का खदान दिया गया है तो दसों हजार आदिवासी के घरों को उजाड़ने का काम किया गया है। जब जब देश में खदान खुला, जब जब देश में कारखाना बना, जब जब देश में बांध बना, तो सबसे पहले अगर किसी को उजाड़ा गया तो आदिवासी समाज को उजाड़ा गया, सबसे ज्यादा उजाड़ा गया। लेकिन साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आदिवासी समाज का अगर मान सम्मान और हक, उनका अधिकार अगर डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा के जमाने से भी अगर ये लागू हो गया होता तो कोई नक्सलवाद जैसी बीमारी पैदा नहीं होती। और आज अगर नक्सलवाद पैदा हुआ है तो इस नक्सलवाद का सबसे बड़ा कारण है आदिवासियों के मान सम्मान, हक और हितों की रक्षा ना होना। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, इस लोकतंत्र में एक तरफ बुलेट का वो पावर है और दूसरी तरफ बैलेट में वो पावर है। लेकिन हमारे साथी सोचते हैं कि बुलेट से हमारी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं बुलेट से अभी हमारी समस्या हल नहीं हो पाएगी। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बैलेट का पावर दिया है, वोट का पावर दिया है, और ये वोट का पावर आज आपके हाथ में। जैसे विधायक जी ने कहा, आप 90 नहीं, छत्तीसगढ़ में तो आप 98% आपकी आबादी है, 98 वोट आपके हाथ में है। और अपने वोट के बल पर बहुजन समाज बना करके बहुजन समाज की पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी को जिता करके बहुजन समाज की सरकार बना करके
इस छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक धन संपदा है, वन संपदा है, आपका जो मान सम्मान है, आपका हक अधिकार है, आपकी जंगल जल जमीन है, इन सारी चीजों की अगर आप रक्षा करना चाहते हैं तो साथियों, इस लोकतंत्र में आपके वोट में वो ताकत है जो तोप और तलवार में नहीं है, बम और बारूद में नहीं है। आइए अपने वोट की ताकत से अपने तमाम सारे हक अधिकार को हासिल करने के लिए आज आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन गई है, जिनका चुनाव निशान हाथी है। हम सब मिलजुल करके भाईचारा बना करके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सब मिल करके हम अपनी सरकार बनाने का काम करें। यही आप सबसे करते हुए निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। साथियों, समय कम है, सभी साथियों को धन्यवाद। जय। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।